हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 2018 का पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। 2018 का पेपर सभी पेपर हैं। देखिए, फर्स्ट पेपर है फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट पेपर में देखिए सेक्शन ए में आइए शुरू करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट है शिक्षा के विविध शैक्षिक अभिकरणों को परिभाषित कीजिए। बी नंबर शिक्षा एवं दर्शन की संबंध की विवेचना कीजिए। सी नंबर निषेधात्मक शिक्षा के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। डी नंबर एक लोकतांत्रिक देश की शिक्षा के लक्ष्यों की चर्चा कीजिए। ई नंबर देखिए निर्विद्यालयीकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। एफ नंबर शिक्षा एवं समाज किस प्रकार से एक दूसरे से को प्रभावित करते हैं। जी नंबर प्रकृतिवाद अनुशासन के संबंध में क्या कहता है। एच पर्यावरणीय शिक्षा का की क्या आवश्यकता है। अब सेक्शन बी देखिए। सेक्शन बी में दूसरा है शिक्षा के अर्थ प्रत्यय एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। तीसरा आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के विचारों के अनुसार लक्ष्यों एवं पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। चौथा देखिए शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता के मध्य क्या अंतर संबंध है, चर्चा कीजिए। पांचवा देखिए भारत में शिक्षा के निजीकरण के प्रमुख मुद्दों को इंगित कीजिए। अब इसमें से चार में से आपको दो करना है। सेक्शन सी देखिए। सेक्शन सी में 6 नंबर धर्म और नैतिकता के संबंध को स्पष्ट कीजिए। क्या नैतिक शिक्षा के लिए धार्मिक शिक्षा आवश्यक है। सातवां देखिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। आठवां दर्शन का अर्थ प्रकृति क्षेत्र एवं शिक्षा के लिए आवश्यकता का वर्णन कीजिए। नौवां सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका की चर्चा कीजिए। अब इसमें भी चार में से एक करने हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा पेपर। दूसरा पेपर है आपका पेपर थर्ड है। इसमें स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, ये थर्ड पेपर है। सेक्शन ए में देखते हैं क्या क्वेश्चन। पहला है विद्यालय प्रबंधन के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। बी नंबर विद्यालय पुस्तकालय की आवश्यकता बताइए। सी नंबर शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों को लिखिए। डी नंबर विद्यालयों में प्राथमिक उपचारों की क्या आवश्यकता है। ई नंबर विद्यालय अनुशासनहीनता को दूर करने के उपायों को बताइए। एफ नंबर समय तालिका की क्या आवश्यकता है। जी नंबर विद्यालय छात्रावास में कौन सी सुविधाएं अपेक्षित होती हैं। एच नंबर में देखिए अच्छे स्वास्थ्य की विशेषताएं बताइए। अब सेक्शन बी में देखिए चार में से दो करना है। दूसरा है छात्रावास अधीक्षक के गुणों एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए। तीसरा है अध्यापक अभिभावक संघ की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। चौथा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य बताइए। पांचवा वर्तमान संदर्भ में योगा की सार्थकता का वर्णन कीजिए। अब ये चार में से आपको दो करना है। सेक्शन सी देखिए। सेक्शन सी में भी किन्हीं दो प्रश्नों को करना है। डिफाइन द स्कूल क्लाइमेट एंड डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल क्लाइमेट, विद्यालय परिवेश को परिभाषित कीजिए तथा विद्यालय परिवेश को परिभाषित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। सातवां प्रधानाचार्य की भूमिका तथा कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। एक अच्छे प्रधानाचार्य की विशेषताएं बताइए। आठवां देखिए शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारत में शैक्षिक प्रशासन की समस्याओं का वर्णन कीजिए। नौवां मध्यमान भोजन की आवश्यकता बताइए तथा निष्पादन पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये आपका थर्ड पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए ऑप्शनल पेपर जो होता है, ऑप्शनल पेपर में इसमें है आपका वैल्यू एंड पीस एजुकेशन या तो इंक्लूसिव इक्वेशन आप ले सकते हैं। अब देखिए इसमें सेक्शन ए में फर्स्ट पार्ट सभ्यता क्या है। बी नंबर मूल्यों के पारिस्थितिकी निर्धारक क्या है। सी नंबर आध्यात्मिक मूल्य क्या है। डी नंबर समायोजन क्या है। ई नंबर बहुसंस्कृतिवाद से आप क्या समझते हैं। एफ नंबर देखिए उपभोक्ता अधिकारों से आप क्या समझते हैं। जी नंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने में यूएनओ की भूमिका की विवेचना कीजिए। एच नंबर सार्क का क्या उद्देश्य है। अब सेक्शन सी देखिए। सेक्शन बी में आपको चार में से दो करना है। मूल्य प्रणाली के विकास में प्रकृति संस्कृति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तीसरा देखिए पारिवारिक जीवन के विभिन्न खतरों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर देखिए जीवन मूल्यों पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव है, स्पष्ट कीजिए। पांचवा विश्व शांति में G20 की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब सेक्शन सी देखिए। सेक्शन सी भी एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 6 नंबर मूल्य शिक्षा क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता तथा महत्व को स्पष्ट कीजिए।
सातवां देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विश्व शांति की अवधारणा की विवेचना कीजिए। आठवां देखिए आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। नौवां मूल्यों का वर्गीकरण कीजिए। शिक्षा द्वारा मूल्यों का अंतर्निवेशन कैसे किया जा सकता है। तो ये आपका फोर्थ पेपर ऑप्शनल हो गया। तो इसमें से भी आपको 4 में से 2 करने हैं।